के पहले चरण में घाना पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। ये तस्वीरें हम आपके सामने लेकर के आए हैं। पाकिस्तानी मेरी तरह ये सोचने पर मजबूर है कि पाकिस्तान का निजाम अदल आज कहां आ पहुंचा है। शी जिनपिंग के 16 दिन से मिसिंग वाली खबर पर साथ साथ भारत के नरेंद्र मोदी 8 दिनों के लिए भारत को खैराबाद करके जा चुके हैं। कोटोका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया जा रहा है। अफगानिस्तान से ताल्लुक होना चाहिए। बिल्कुल, अफगानिस्तान के साथ भी, ईरान के, इंडिया के साथ भी होना चाहिए। अच्छा, तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। ठीक है, देखे ना। नहीं, अब तो दुनिया मतलब पाकिस्तानी कहते हैं हम इंडिया के बगैर गुजारा कर नहीं। एक तरफ शी जिनपिंग नहीं मिल रहे तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी 5 बड़ी कंट्रीज का विजिट करने वाले। 8 दिन का ये तवील दौरा, और इन कंट्रीज में जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि चाइना का इन्फ्लुएंस इन छोटी कंट्रीज में खत्म किया जाए। और बातें भी होनी है, लेकिन अनौपचारिक तौर पर जिस तरह से आप बॉडी लैंग्वेज देखें और कितनी खुशी, जितने भी वहाँ के अधिकारीगण इस वक्त मौजूद, मुझे लगता है कि वहाँ के विदेश मंत्री भी इस बैठक में जरूर शामिल होंगे। तो इंडिया के लिए अब कोना पोजीशन में सिर्फ एक चाइना है। चाइना का प्रेसिडेंट अब गायब हो गया, इधर से नरेंद्र मोदी के चक्कर चुलो। वो क्या कहना चाहता है? वो कहता है कि मैं अभी जो है ना उसकी सुपरविजन जो है ना सारी सुपरविजन ऐसा की वो मुझे दे दो। ये इंडिया के लिए विन विन पोजीशन है कि शी जिनपिंग गायब है, शी जिनपिंग की पॉलिटिक्स को दफना दो। उसकी पॉलिटिक्स को दफना दो और सारी एशिया के कंट्रोल खुद ले लो। क्योंकि एशिया में सबसे ज्यादा फिर वो हो जाएगा इंडिया है, इसके बाद तो कोई नहीं है ना। फिर या एशिया में या इंडिया है या फिर चाइना है। इन दोनों के अलावा तो हम तो चाइना के साथ खड़े हैं, लेकिन हमारा दोस्त ही गायब हो गया। हमारा दोस्त गायब हो गया, इस वजह से हम परेशान है ना। देखिए, मुल्क जो होते हैं ना जी, वो नेबर के साथ चलते हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। डिप्लोमेसी अपनी रखें जी, बिल्कुल, अपने दफाव को भी मजबूत रखें, जबरदस्त, लेकिन मुल्कों के साथ तल्लुकात भी अच्छे रखें। हमारी इकॉनमी अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन जो है वो तरक्की की तरफ जा रही है, और इसमें उसको ये हजम नहीं हो रहा है कि ये क्यों तरक्की की तरफ जा रहे हैं। वो इसलिए अंदर कोई ना कोई टांग अड़ाने की कोशिश करता है। तो हम इंशाल्लाह उसको दबोचना भी जानते हैं। इनसे होता यह है कि इंडिया वालों को फायदा होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पे निकल चुके हैं, और पहला देश जो है वो घाना है। घाना में प्रधानमंत्री को एक समझिए तो जबरदस्त वेलकम हुआ है, और वहाँ का जो सर्वोच्च सम्मान है उससे भी भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। ये भारत के लोगों का एक समझिए तो बहुत बड़ा एक सम्मान है, क्योंकि इससे पहले जितना भी प्रधानमंत्री भारत में रह चुके हैं उसमें सबसे ज़्यादा, यानी अभी तक समझिए तो प्रधानमंत्री को 24 अवार्ड मिल चुका है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय। इससे पहले जो जवाहरलाल नेहरू हो गया, इंदिरा गांधी हो गया, या फिर राजीव गांधी हो गया, उसको मात्र 2 अवार्ड मिला है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को 24 अवार्ड मिल चुका है। और इसी कड़ी में पता चला है कि जो चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो गायब हो चुके हैं। अब क्या कारण है? क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार है, वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है, मतलब वहाँ लोकतांत्रिक नहीं है, इसकी वजह से वो गायब हो गया। अब भारत का कूटनीति है या फिर और कोई बात है, वो देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि 15 से 20 दिन हो गया है अभी तक वो बाहर, यानी उसका न्यूज़ नहीं आया। बहुत सारा जैसे अल जजीरा हो गया या फिर अमेरिकन टाइम्स हो गया, ये सब में अभी खबर चल रहा है कि वो कहाँ गायब हो गया है। अब उसको अरेस्ट कर लिया है या फिर और कुछ किया है, वो कुछ समय में पता चल ही जाएगा। उसी कड़ी में पाकिस्तान भी परेशान है कि मोदी जी इतना यात्रा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिस मंच पे भी जाता है प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान को लपेट लेता है। अब उसको डर लगा हुआ है कि ये जो यात्रा है उससे हमारे देश को कोई नुकसान ना हो। तो आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पढ़ते हैं वीडियो में। अभी इंडिया अगर हेड बन गया एशिया का, फिर तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा ना। इस वक्त मुझे तो ऐसा लगता है कि जो दोनों जो लीडर गुम हो गए हैं ना, वो तो खुद ब खुद कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। वो ऐसे जैसा कि एक शेर अपने जंगल में जो है एक कुछ खास टाइम के लिए छुपा होता है। अच्छा। अगर उसने शिकार करना होता है तो फिर वो उस शिकार को अपनी ताक में रखता है। अच्छा, तो शी जिनपिंग शिकार के लिए छुप गए हैं? हाँ बिल्कुल। कौन शिकार हो सकता है उनका? हो सकता है इंडिया खुद हो जाए। अच्छा, हाँ, इस वजह से मोदी भी छुप गया है। मोदी छुपा नहीं, मोदी तो विजिट पे निकल गया 8 दिन के लिए। नहीं, विजिट पे अगर निकल गए तो उसका पीछे कंट्री मतलब सेफ नहीं है ना। अगर वो
आप दौरे पे गया हुआ है तो फिर पीछे से हो सकता है कि चाइना कुछ ऐसा तैयार कर रहा हो कि जो सरप्राइज देना चाहे इंडिया को। इंडिया का मोदी गया है दूसरी कंट्रीज में, आर्मी उधर ही है। आर्मी खैर आर्मी को तो नहीं लेके गया अपने साथ। नहीं नहीं, जैसे वो अच्छा उनके मतलब है वो मोदी चला गया उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर शी जिनपिंग कुछ दिनों से गायब है तो मोदी फिर तो नजर आ रहा है, शी जिनपिंग तो 16 दिन से नजर ही नहीं आ रहा। CNN हर जगह, अल जजीरा कह रहे भाई शी जिनपिंग किधर है। अभी ब्राजील में नरेंद्र मोदी कह रहे थे शी जिनपिंग से हाथ मिलाएंगे, इनको जरा प्यार की जप्पी डालेंगे। आज उन्होंने बोला है कि भाई हम ब्राजील भी नहीं आ रहे। क्या यानी हम आपस में लड़े हैं और इंडिया वाले पहले ये चाहते हैं कि आपस में लड़े। ठीक है। और पहले जैसे ईरान का वाकया हुआ पिछले दिनों, आपको पता है कि वो कह रहे थे कि ये सपोर्ट नहीं कर रहे पाकिस्तान वाले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने भी पिस्तौल लेने इंडिया को मारने करी, हमारे पाकिस्तान को बड़ा दुख देने ने अल्लाह करके क्या दुख दिया, मतलब एक मिनट आप बताएं, पिस्तौल लेके इंडिया को कैसे मार देंगे? ये हमारे पाकिस्तान को मार रहे हैं, हमारे फौजियों को मार रहे हैं। इसके पीछे आप सबको पता है हाँ। कि इंडिया, इसराइल, इस तरह की ताकतें हैं। क्यों वो उसके पीछे हैं, क्यों हमें वो खराब करना चाह रहे हैं? अगर हैं तो क्यों है, क्या वजह है? पाकिस्तान हमारे को- पास ऐसा क्या खजाना है कि भाई वो खजाना नहीं है बताएं फिर। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। पाकिस्तान से कोई ऐसा वैसा सालमियत पे। हाँ सालमियत को खतरा होना ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿस्तानी ਇਕੱਠੇ ਆ, ਨਾ ਨੂਨ ਲੀग ਨਾ पीटीआई ना बाबा जमात टीचर। मुल्कों में जो कुछ लोग होते हैं ना, उनकी दुकानदारी होती है जंग पे, ठीक है। और कुछ गैर मुल्क होते हैं जिनकी जिन्होंने दुकानदारी वेपन होती है, बेचने हैं, जिन्होंने असला वेपन बेचने हैं, बेचने ये हैं। दुनिया में दो चीजें हैं सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल, क्या? मनशियात और वेपन। और वेपन। वो भी तो मुसलमान है ना अफगानिस्तान के लोग। ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਰਾਹ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਟੋਟੇ ਤੇ, लेकिन इंशाल्लाह होना नहीं। वो तो कहते हैं हम इस्लाम नाफज करने के लिए ये कर रहे हैं। इंडिया अपना रोल प्ले करे डिप्लोमेटिकली भी एंड पॉलिटिकली भी, तो ये विजिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। लेकिन शी जिनपिंग है कहाँ, 16 दिन से गायब है। और 6 और 7 जुलाई को शी जिनपिंग की मीटिंग होनी थी नरेंद्र मोदी से ब्रिक्स में, जो कि इस वक्त ब्राजील होस्ट करने वाला है। लेकिन चाइना ने कोरा इनकार कर दिया कि शी जिनपिंग वहां भी नहीं आने वाले। सवाल ये है कि ये वो शी जिनपिंग है जिन्होंने अपने फॉर्मर जो है डिफेंस मिनिस्टर, इसके साथ साथ जो है फॉरेन मिनिस्टर को भी गायब किया। शी जिनपिंग को किसने गायब किया? और अगर शी जिनपिंग नहीं आते तो शी जिनपिंग की रिप्लेसमेंट कौन सी आने वाली है? चाइना के अंदर क्या होने जा रहा है? क्योंकि इस वक्त चाइना की दोस्ती पाकिस्तान के साथ, चाइना की अफगानिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और भी बहुत कंट्रीज के साथ, तो आखिर होने के वाला है। और ये कितना सस्पिशियस है, एक दिन वजीर आजम 8 दिन के लिए जा रहे हैं और दूसरे 16 दिन से ही कहीं मिसिंग है। कहा जा रहा है कि उसका तख्ता पलट होने जा रहा है और कम्युनिस्ट पार्टी का बंदा वहां पर बिठाया जाएगा, जो कि यूएस के लिए भी बड़ा डिजायरेबल होगा, इंडिया के लिए भी बड़ा वो फेवरेबल होगा। और वो चाइना के अंदर जो पॉलिटिक्स है, कुछ रिफॉर्म्स लेके आएगा जो इस वक्त दुनिया कह रही है चाइना को चाहिए थी। अच्छा हुआ शी जिनपिंग गायब ही रहे। शी जिनपिंग खुद ही कम्युनिस्ट पार्टी का है। हाँ, तो उसी पार्टी का एक बंदा है वियांग योंग।